That's my good news. डेनमार्क सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पास किया है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उन्हें ऑनलाइन होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे सोशल मीडिया का स्वतंत्र उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि माता पिता की अनुमति के साथ 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों को कुछ हद तक सोशल मीडिया तक पहुंच की छूट दी जाएगी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिकसेन ने कहा है कि सोशल मीडिया अब हमारे बच्चों का समय, बचपन और भलाई छीन रहा है और वह इस आदत को रोकना चाहते हैं। सरकार ने इस नई नीति को लेकर संसद में व्यापक समर्थन भी प्राप्त किया है। इस फैसले का मकसद बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना है, जो आधुनिक डिजिटल आदीपन के कारण प्रभावित हो रहा है। डेनमार्क में अधिकांश बच्चे प्रतिदिन लगभग 2 घंटे और 40 मिनट सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। यह खपत समय उनकी स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसी कारण से यह देश दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो सोशल मीडिया के लिए विशिष्ट आयु प्रतिबंध तय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही पिछले वर्ष से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू कर चुका है और डेनमार्क इसकी तरह ही अपने देश में 15 वर्ष की सीमा निर्धारित कर रहा है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ईयू के डिजिटल सेवा अधिनियम के अनुरूप आयु सत्यापन के लिए तकनीकी उपाय अपनाने होंगे। इसे सुनिश्चित होगा कि केवल निर्धारित आयु के उपयोगकर्ता ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों को भी बच्चों के लिए हानिकारक और हिंसक सामग्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। डिजिटलाइजेशन मंत्री कैरोलिन स्टेज ऑल्सन ने बताया है कि यह कदम एक संतुलन है, जिसमें सरकार का मानना है कि परिवारों को भी अपनी भूमिका निभाने का अधिकार होना चाहिए। माता पिता को 13 वर्ष के बच्चे के सोशल मीडिया उपयोग की अनुमति देने का विकल्प दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनकी स्थिति की विशेष समीक्षा अवश्य होगी। सरकार ने कहा है कि यह पहला कदम है और भविष्य में स्कूलों में मोबाइल फोन प्रतिबंध जैसे अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस प्रतिबंध का लक्ष्य बच्चों को बचपन वापस देना और उन्हें डिजिटल दुनिया की नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव से बचाना है। सरकार विशेष रूप से टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर बच्चों की निर्भरता कम करना चाहती है। विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया पर बच्चों का अधिक समय बिताना उनकी नींद, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। डेनमार्क की यह पहल दुनिया में बढ़ती चिंता को दर्शाती है कि सोशल मीडिया की असीमित पहुंच किस प्रकार युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इसके साथ ही यह फैसला तकनीकी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ाएगा कि वे अधिक जिम्मेदारी से बच्चों के लिए अपनी सेवाओं का प्रबंध करें। इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन के लिए उपयोगकर्ता के चेहरे की पहचान या आईडी जांच जैसे कड़े उपाय अपनाने होंगे। आलोचकों ने कहा है कि माता पिता को मिलने वाली छूट को लेकर कुछ असंतोष भी है, क्योंकि इससे अवैध तरीके से बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच की संभावना बनी रह सकती है। फिर भी सरकार इसे एक संतुलन के रूप में देख रही है, जो नियमों और पारिवारिक स्वतंत्रता के बीच का मेल है। डेनमार्क की सरकार इस योजना को यूरोपीय संघ और वैश्विक स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को लेकर हो रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम यूरोपीय देशों के लिए भी एक मिसाल स्थापित करेगा कि कैसे वे अपने बच्चों की ऑनलाइन दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रतिबंध की पूरी तैयारी के तहत डेनमार्क अगले कुछ महीनों में यह कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके बाद सोशल मीडिया कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा। वह आयु प्रमाणन को कड़ाई से लागू करना होगा। डेनमार्क के इस फैसले से वैश्विक मंच पर सोशल मीडिया की कंपनियों की जिम्मेदारी और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा को और गति मिलेगी। डेनमार्क सरकार का मानना है कि अब समय आ गया है जब समाज को बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए।
it's an agreement with 14 points about how to protect minors better online. We're standing in a situation in Denmark where far too many young people, far too many children are having a profile on a big social media platform. We have agreed on an age limit on 15 years of age, but with the opportunity for parents to consent from the age of 13 if they want their children and young people to be on the social media platform. Our clear recommendation to the parents is please don't have your children on these social media platforms before the age of 15. Well, we are not regulating based on specific companies or specific platforms. We are regulating based on some objective criteria. But what we're trying to make sure is that the tech platforms that creates most harm is the ones that is kept away from the children. इंग्लैंड के एक व्यक्ति जेम्स व्हाइट ने यूके के लोकल बसों में यात्रा करके एक अनोखे और सराहनीय तरीके से चैरिटी के लिए धन जुटाने का काम शुरू किया है। 42 वर्ष के जेम्स ने इस खास पहल के तहत पूरे ब्रिटेन की लंबाई में केवल लोकल बसों का इस्तेमाल करते हुए यात्रा करने का निर्णय लिया। उनका यह अद्वितीय अभियान यूसीएलएस बस ट्रिप के नाम से जाना जा रहा है, जिसके जरिए वे कैंपेन अगेंस्ट लिविंग मिसरेबल नामक चैरिटी के लिए राशि इकट्ठा कर रहे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम पर काम करती है। जेम्स व्हाइट की यह यात्रा दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के लैंड्स एंड से शुरू होकर स्कॉटलैंड के जॉन और ग्रांटस तक फैली हुई है, जो करीब 874 मील की दूरी है। इस यात्रा में उन्होंने कुल 46 से 49 बसों का इस्तेमाल किया। हर बस का उपयोग स्थानीय स्तर पर ही किया गया ताकि इस पहल की सादगी और वास्तविकता बनी रहे। उन्होंने लगभग 250 पाउंड की मामूली लागत में पूरी यात्रा पूरी करने की योजना बनाई है, जिसे यह दर्शाता है कि यह मिशन केवल एक फंड रेजर ही नहीं बल्कि एक पर्यावरणीय और सामाजिक जागरूकता का कार्य भी है। जेम्स ने अपनी इस यात्रा से प्रेरणा एक बार कार्नवाल की यात्रा के दौरान ली, जहां उन्होंने महसूस किया कि लोकल बस सेवा का उपयोग कर पूरे यूके को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जोड़ा जा सकता है। उनका कहना है कि इस प्रकार की यात्रा न केवल लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अवसर देती है, बल्कि स्थानीय बस सेवा की महत्ता और उससे जुड़े सामाजिक पहलुओं को भी उजागर करती है। इस यात्रा में जेम्स को स्थानीय लोगों और यात्रियों से बहुत सहयोग और समर्थन मिला है, जिसने उनके मिशन को और अधिक प्रेरणादायक बना दिया है। जेम्स की यह पहल सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी काफी चर्चा में रही है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और अपडेट्स हजारों लोगों तक पहुंच रही हैं, जिन्होंने इस प्रयास की सराहना की है। यात्रा के दौरान जेम्स ने विभिन्न शहरों और गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और चैरिटी के महत्व को समझाया। यह पूरी यात्रा न केवल शारीरिक चुनौतीपूर्ण थी बल्कि मानसिक रूप से भी काफी उत्साहजनक थी, क्योंकि उन्होंने अकेले ही हर बस में यात्रा की और हर स्टॉप पर लोगों से संवाद किया। यह अभियान लोगों को यह भी संदेश देता है कि सीमित संसाधनों में भी हम बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। लोकल बसों से यात्रा करके जेम्स ने दिखा दिया है कि कैसे साधारण तरीके से बड़े लक्ष्य पूर्ण किए जा सकते हैं। इस पहल ने यूके में स्थानीय यातायात नेटवर्क और सामाजिक मदद के बीच संबंध को मजबूत किया है। जेम्स ने अपने इस सफर को सिर्फ धन जुटाने के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच बदलने के लिए भी एक प्रभावी माध्यम बनाया है। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.